अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है मेरी उन तमाम बहनों के लिए जो एक होम बेकर हैं, घर से बेकिंग करती हैं और अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती हैं ज़ोमैटो एंड स्विगी पर। बट कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, जिससे रिलेटेड उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे मेरे प्रीवियस वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में उन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इसी के साथ साथ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कितना अर्न किया और क्या आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहिए, क्या ये प्रॉफिटेबल है, वो सब कुछ भी मैं क्लियर करूँगी वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये, क्या 15 मिनट में हम पूरा केक को आइसिंग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और फिर पहले से क्या हम क्रम कोट करके रख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको पहले से क्रम कोट करके नहीं रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि अगर आपने क्रम कोट करके रख लिया तो आपको उसी केक का ऑर्डर आएगा। अगर नहीं आया तो फिर आपका केक वेस्ट होगा। तो आपको सिर्फ स्पॉन्ज को बना करके रखना है, क्रीम को रेडी करके रखना है, सारी चीज़ों की तैयारी करके रखनी है, जब ऑर्डर आएगा तभी बनाना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ज़ोमैटो पर केक का प्राइस और डिज़ाइन कैसे सेट करते हैं। तो प्राइस आपको सबसे पहले आपको अपना कास्ट निकालना होगा, उसमें अपना प्रॉफिट को ऐड करना होगा। उसी के साथ साथ जो 35 to 40% हम ज़ोमैटो को कमीशन देते हैं वो भी ऐड करना होगा, और तब जाके आपका फाइनल प्राइस होगा। डिज़ाइन आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखना है, जो कि आप कम से कम टाइम में आप रेडी कर लो। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल डिज़ाइन आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विप क्रीम स्टोर कैसे करें और फिर से यूज़ कैसे करेंगे। 3 से 4 दिनों के लिए आप विप्ड क्रीम को फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं, और अगर उससे ज़्यादा आपको स्टोर करना है 1 मंथ के लिए तो आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। और यूज़ करने से पहले आपको उसको निकाल के पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, और फिर से आपको विप करना है और देन आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या प्राइस हम लोग डिसाइड करते हैं या ज़ोमैटो? तो प्राइस हम लोग ही डिसाइड करते हैं। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में बताएं। तो देखिए, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कमीशन देना होता है ज़ोमैटो एंड स्विगी को, जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है और हमारा प्रॉफिट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है, क्या फूड बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या केक बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, क्या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल है? तो यहाँ पर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ख़ास अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग में तो मुझे ऑर्डर्स आते थे, और अभी हमें यानी जो ऑनबोर्डिंग फ़ीस है वो भी पे करना होता है। तो स्टार्टिंग में जब ऑर्डर्स आ रहे थे, पहले तो मैंने 1000 समथिंग पे किया था। टोटल 1700 था ज़ोमैटो की ऑनबोर्डिंग फ़ीस। उसके बाद जो पैसे थे वो जब स्टार्टिंग में जो ऑर्डर्स आ रहे थे उसमें कट हो रहे थे, तो करीब 1 से 1.5 महीना मुझे लग गया था वो पूरा कंप्लीट करने के लिए, और बाद में धीरे धीरे ऑर्डर्स आने लगे थे। तो स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आ रहे थे, प्रॉफिट बहुत कम होता है, बट उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता जितना हम ऑफलाइन में हमें होता है। बट धीरे धीरे जब आपका आउटलेट पुराना हो जाता है तो वो एड्स के लिए आपको प्रेशराइज करने लगते हैं। वो बार बार आपको कन्विंस करेंगे कि आप ऐड रन करा लो तो आपका आउटलेट ऊपर आ जाएगा, बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। और यही गलती मैंने किया था। उनकी बातों में आकर के मुझे लगा कि थोड़ा सा मुझे ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, तो हो सकता है मैं ऐड रन करवा लूँ, तो मुझे अच्छे ऑर्डर्स आने लगे। और मैंने एक बार स्विगी से ऐड रन करवाया था, बट 1 वीक के अंदर मुझे पता चल गया कि इससे मुझे प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स उतने ज़्यादा आ नहीं रहे थे, बट ऐड के नाम पर बहुत ही ज़्यादा कट हो रहा था। यानी जो मैं ऑर्डर्स बना रही थी, जो मेरा पेमेंट आना चाहिए वो आने के बजाय वो कट हो जा रहा था, कि एड्स में मैंने ऐड के नाम पर कट किया जा रहा था। और इस तरीके से मेरा 5 to 6000 तक वहाँ पर कट कर लिया गया। मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ लॉस हुआ। अब अगर हम बात करें ज़ोमैटो की, तो ज़ोमैटो में भी कुछ ऐसा ही सीन था। वहाँ पर भी स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आ रहे थे, बट जैसे ही आप उनका ऐड लेने से मना करते हो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो था स्विगी के साथ वो बहुत ही ख़राब था, तो यहाँ पर मैंने ऐड रन नहीं कराया था। स्टार्टिंग में मैंने खुद से 1 वीक के लिए ऐड रन किया था, वहाँ पर ऑप्शन देते हैं, बट जैसे ही मुझे लगा कि लॉस हो रहा तो मैंने ऑफ़ कर दिया था। और वहाँ पर तो बार बार बात करने के बावजूद भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। बार बार यानी हमने ऑफ़ करवा दिया था, उसके बाद भी वो लोग कट कर रहे थे, और इसकी वजह से मैंने खुद ही आउटलेट को ऑफ़ कर दिया।
अगर हम ज़ोमैटो की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बार बार कॉन्टेक्ट किया जाएगा कि आप मैनेजर हायर कर लो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे आपके आउटलेट को, मतलब आपके क्लाउड किचन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। उनका कुछ 200-300 पर वीक समथिंग कुछ होता है चार्जेस। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके से वो लोग आपको कन्विंस करेंगे, और जब हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो वो हमारे आउटलेट को नीचे कर देते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे ऑर्डर्स आना बंद हो जाते हैं। मेरे ऑर्डर्स तो आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम स्पॉन्ज या क्रीम को बहुत ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, और हमें डेली उसकी तैयारी करनी होती है। बट अगर 2-3 दिनों तक हमें ऑर्डर नहीं आते हैं तो फिर वो वेस्ट चला जाता है। तो इसकी वजह से मैंने खुद ही वहाँ पर आउटलेट को ऑफ़ कर दिया। अभी भी कॉल आता है ज़ोमैटो एंड स्विगी से बार बार ओपन करने के लिए, बट मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हम वहाँ पर पैसे कमाने के लिए गए हैं, अपना लॉस करवाने के लिए तो नहीं गए। उससे अच्छा अगर हम ऑफ़लाइन पर फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। बट अगर आप फिर भी अपना क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहती हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग ऐड के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि अगर आपने एक बार ऐड रन करवा लिया तो उसके बाद अगर आप बंद करेंगी और नहीं भी करवाएंगी तो थोड़े दिनों बाद धीरे धीरे ऑर्डर्स आना कम हो जाते हैं, और अगर आपने एक बार ऐड रन करा लिया तो फिर बहुत ज़्यादा आपका लॉस होगा, या फिर मैनेजर वगैरह इन सब के चक्करों में नहीं पड़ना। तो थोड़ा इस सब चीज़ का ध्यान रखना, और केक के बजाय अगर हो सके तो फास्ट फूड आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, या फिर डैमेज होने का चांस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो आप फास्ट फूड में कर सकते हैं, क्योंकि केक में बहुत जल्दी जल्दी हमें बना कर देना होता है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा सेट नहीं हो पाता, तो कभी कभार डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग भी ख़राब होती है। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। मैंने कोशिश किया है आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।